हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल रिदम एडुकेयर पर हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए यूपी टेट और सुपर टेट के लिए हिंदी साहित्य का लेक्चर 1 लेकर आया हूं, जिससे आपके आगामी परीक्षाओं के लिए विशेष सहयोग प्राप्त होगा। तो कृपया हमारे संग बने रहिए और इस लेक्चर का आनंद लीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ से अपना लेक्चर जो भी है वो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हमने हिंदी साहित्य का इतिहास जो पढ़ना स्टार्ट किया है वो बिल्कुल प्रारंभ से है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास जब से हिंदी साहित्य का प्रारंभ होता है तब से लेकर अब तक का हिंदी का साहित्य में आने वाले परिवर्तनों, साहित्य एवं साहित्यकारों के क्रमबद्ध विवरण को ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हैं। ठीक है, ये इस हिंदी साहित्य की परिभाषा हो गई। अब हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा ये कहाँ से प्रारंभ हुई है, अब ये देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा का प्रारंभ फ्रेंच विद्वान गासा दा तासी द्वारा किया गया, जिसमें हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कब लिखा गया? 1839 ईस्वी में। का क्या नाम था? इस्तबार दलाल इंदोई ए हिंदुस्तानी, इस नाम से ये पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। कब लिखा गया? ये 1839 में लिखा गया। ठीक है, जिसकी भाषा क्या थी? फ्रेंच भाषा थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास अंग्रेजी विद्वान किसके द्वारा? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया, जिसने उस साहित्य के इतिहास को किस क्या नाम दिया? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान उसने नाम दिया। ठीक है, और इसमें पहली बार काल विभाजन किया गया। इसमें कालों को कितने भागों में विभाजित किया गया? कालों को इसमें 11 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, हिंदी साहित्य में हिंदी के प्रथम इतिहासकार कौन थे? जो हिंदू थे, वो शिव सिंह सरोज नामक जो इतिहास था, जिसका साहित्यकार कौन थे? शिव सिंह सेंगर थे। ठीक है, इन दो को आप याद रखिएगा, शिव सिंह सरोज और शिव सिंह सेंगर। ठीक है, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास कौन क्या था? शिव सिंह सरोज था, जिसका साहित्यकार कौन थे? शिव सिंह सेंगर थे। ठीक है, अब तक का हिंदी का सबसे चर्चित हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत ज़्यादा योगदान है। ठीक है, जो काशी नागरिणी विचारणी सभा द्वारा, जो कहाँ पर स्थित है? बनारस में स्थित है, द्वारा प्रकाशित किया गया। यह हिंदी शब्द सागर के ये जो हिंदी शब्द सागर का इतिहास जो था, वो जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया था, वह किस नाम से प्रकाशित हुआ? यही प्रश्न आ सकता है। ये यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर के नाम से आ सकता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या रखा गया है? हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, जो साहित्य था उसका नाम क्या रखा था इन्होंने? हिंदी साहित्य का इतिहास रखा था। ठीक है, हिंदी साहित्य का विकास, सॉरी। इसके बाद अलग रूप में काशी नागरिणी प्रचारणी सभा ने इसे प्रकाशित किया। ठीक है, अब काशी नागरिणी प्रचारणी भैया सभा आ गई, उसने इसे प्रकाशित कर दिया अलग से। ठीक, आचार्य रामशुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? भैया 4 भागों में बांटा है। ठीक है, 4 भागों में। ठीक है, क्या था? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब आदिकाल को वीरगाथा काल किया जाएगा। इसका समय क्या है? 1050 से 1375, और फिर भक्ति काल का समय 1375 से 1700, और रीतिकाल का 1700 से 1900, और आधुनिक काल जो था वो 1900 से लेकर अब तक चला आ रहा है। ठीक है, ये सब थे। ठीक है, अब हम एक एक करके काल पढ़ेंगे। सबसे पहले जो एक काल आता है वो आता है आदिकाल। अब आदिकाल का समय क्या था वो आपको याद होना चाहिए। क्या था? 1050 विक्रमी संवत से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक। ठीक है, ठीक है, सब सैटिस्फाइड? ठीक है, अब हमें कैसे पता लगेगा? ईस्वी अगर हम प्राप्त करनी है तो क्या करेंगे? विक्रमी संवत में से 57 को घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? ईस्वी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ा बढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के पहले काल को अधिकांश विद्वान क्या कहते हैं? आदिकाल के पक्ष में हैं। ठीक है,
कि अनेक विद्वान ने इस काल का नाम अपने अपने अनुसार कह दिया। भैया देखो, आदिकाल का बहुत सारे विद्वान हुए हैं और हर विद्वान ने अपने अपने अलग अलग नाम दिया उस काल का। किसी ने आदिकाल को कुछ कहा है, किसी वैज्ञानिक ने, किसी साहित्यकार ने आदिकाल को कुछ और नाम दिया है। अब उसका हम कालक्रमानुसार करेंगे, ठीक है। अब जॉर्ज ग्रियर्सन जो एक उनने थे, उनने कहा है चरण काल, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, ठीक। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा है और राहुल कात्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। राम कुमार बर्ना संधि एवं चारण काल कहा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है। आदिकाल में दो प्रमुख भागों में विभाजित कर दिया गया भैया। आदिकाल भैया अब इतना हो गया कि इसे तीनों भागों में विभाजित कर दिया, एक रासो साहित्य और एक धार्मिक साहित्य, ठीक है। ये दो कालों में विभाजित हो गया, ठीक। अब रासो साहित्य क्या था उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। आदिकाल मुख्यतः राजा एवं उनके में आपसी संबंधों का काल है, ठीक है। ये आदिकाल का में प्रमुख बात है। दरबार में रहने वाले चरण कवि द्वारा राजाओं की प्रशंसा में जो साहित्य लिखे गए भैया उसे रासो साहित्य कहा गया, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में क्या कहा है आपसे कि जो आदिकाल जो था ना वो मुख्यतः राजा एवं उनके सामंतों के आपसी संबंध का काल है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। इसलिए भैया उनके दरबार में जो चरण कवि थे उन्होंने उनके आपसी प्रशंसा के लिए, मतलब राजाओं की प्रशंसा करने के लिए उन्होंने पहाड़ बांध दिए भैया। तो उसमें पहला क्या आता है, प्रमुख रासो साहित्य क्या है, पृथ्वीराज रासो। ये प्रमुख रासो साहित्य है पृथ्वीराज रासो। इसके कवि कौन हैं, इसके कवि हमारे हैं कवि चंद्र बरदाई। नायिका संयोगिता है और नायक जो हैं पृथ्वीराज चौहान हैं। रस इसमें वीर रस भी है और श्रृंगार रस भी है। इसका विवाह समय जो है 69 जो है। अगले हम आते हैं बीसल देव रासो। अब बीसल देव रासो में क्या है, इसके भैया कवि कौन है, इसे कवि नरपति नल्ला हैं, ठीक है। और नायक बीसल देव हैं भैया, और नायिका जो है वो राजमती हैं। रस भैया श्रृंगार रस प्रधान है और बीसल देव को विग्रहराज भी कहते हैं। ये आप ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अगला आता है परमाल लासो। ये आपका इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया परमाल लासो, ठीक है। ये आप याद रखिए। परमाल लासो के जो कवि हैं याज्ञनिक। नायक आल्हा उदर, रस क्या है वीर रस, ठीक है। ये याद रखिए, ठीक है दोस्तों। आज का हमारा जो लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो बस यहीं तक था। हम आपको आगे दूसरे इसके पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।